नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जो भी छात्र अभी 12th का परीक्षा दिए हुए हैं, पास हो गए हैं और उनको ग्रेजुएशन के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 11 मई से लेकर 10 जून के बीच में एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे और इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है उसको एग्जामिनेशन को भरने के लिए, चलिए एक एक चीज़ का डिटेल हम लोग बातचीत करते हैं। तो एमजे की भी यूजी, पीजी और प्रोफेशनल और डिप्लोमा, ये 4 तरह के जो फॉर्म है वो ऑफिशियल वेबसाइट mjkbp.ac.in पे जारी किए गए हैं। एप्लीकेशन का जो स्टार्ट हुआ है वो 11 मई से लेके 10 जून के बीच में है, अर्थात 11 मई से शुरू हो गया है और 10 जून तक होगा। लेकिन आप यदि फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको पहले ही भर देना चाहिए, क्योंकि सर्वर इश्यूज बहुत ज़्यादा यहाँ होता है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करिए तो देखिए, यूजी है, पीजी है, प्रोफेशनल कोर्सेज है। यूजी में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारे कोर्सेज है। पीजी में आपके एमए के कोर्सेज है, एमएससी के कोर्सेज हैं। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे है एमपीएड है, बीएड है, एमएड है, ये सारे कोर्सेज है। और डिप्लोमा में भी कोर्सेज है। लैंग्वेज के लिए कोर्सेज है, कन्नड़ है, फ्रेंच, रशियन लैंग्वेज के लिए है, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम के लिए है। तो इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज है। फीस की बात कर ले, एप्लीकेशन फीस तो कुछ कोर्सेज के 650 है, कुछ के 850 है, कुछ के 950 है, कुछ के 1150 है। तो इस तरह से वैरी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है। और जब आपको फॉर्म भरना होगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट mjkbp.ac.in पे जाना होगा। इसके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी लॉगिन हो जाएगी तब उसके बाद कंप्लीट फॉर्म मिलेगा, जिसको आपको पूरी तरह से देख के समझ के भरना है। अब जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसमें आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड लगेगा, या तो वोटर आईडी कार्ड भी उसमें ज़रूरत पड़ेगी। 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा, जो 50 KB तक होना चाहिए, 50 KB तक। तो इसका क्या फॉर्मेट है, उस तरह से उसको करेंगे और रिसाइज करके उसकी जो इमेज है वो 50 KB के बीच में होने चाहिए। जो पेमेंट है वो यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। आजकल तो सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे। अब एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम में आप देखिए कि जो एग्जाम है वो लास्ट वीक ऑफ जून के लगभग हुआ, क्योंकि 10 जून का जब एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उसके बाद लास्ट जून में इसका एग्जाम होगा। और रिजल्ट और काउंसलिंग जो प्रक्रिया है उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 के बीच में रखा गया है। अब बहुत सारे जो छात्र हैं, आप समझिए कि जो MJKBP है उसमें LLB के जो परीक्षाएं होती हैं वो बड़े पैमाने पर होती है, अर्थात बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो विद्यापीठ में जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो वाराणसी में है, वहाँ पर वाराणसी है, गंगापुर है, NTPC में है, और इसके लगभग 200 से ज़्यादा एफिलिएट कॉलेजेस हैं, जिसमें हरिश्चंद्र PG कॉलेज जो बड़ा कॉलेज माना जाता है। तो ये सारे एफिलिएशन है। तो ये MJKBP का फॉर्म निकल गया है। जो भी स्टूडेंट है जो अभी 12th में पास हुए हैं तो वो अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो पीजी के फॉर्म के लिए है। उसमें आपका MA हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, MA इन मास्टर इन सोशल वर्क MSW है। तो इस तरह से बहुत सारे ज्योग्राफी है, कई सारे फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो आपको उस तरह के फॉर्म के डिटेल पूरी तरह से पढ़ के फिर उसको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी जाएंगे तो वो अपने आप जैसे कोर्स आप चुनेंगे तो वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक और चीज़ जो छूट गई यहाँ पर, कैटेगरी जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी आपके पास होगा, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर जो नंबर है वो पूछा जाएगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। और काउंसलिंग के समय भी आपको ये ज़रूरत होगी। तो OBC और SC के लिए आई थिंक 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से है। और तो EWS का जो है वो रिसेंट का मांगा गया है। तो आप नोटिफिकेशन जो भी
है जानकारी उसको अच्छे से पढ़ के और पूरी तरीके से करिए। और 11 तारीख से शुरू हो गया, आज 19 तारीख है, तो ऑलरेडी 8 दिन का समय हो चुका है, तो आप अच्छे तरीके से उसको भरने की प्रक्रिया पूरी करें। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो ग्रेजुएशन के फॉर्म भरना चाहते हैं, पीजी का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।